एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को तृतीय स्कंध का 26वां अध्याय सुनाता हूँ, जिसमें तत्व विवेचन है। श्री कपिल भगवान बोले, हे अम्बे, अब मैं तुम्हें सब तत्वों का लक्षण अलग अलग समझा कर कहता हूँ, जिसे जान लेने पर तुम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगी। देखो, परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं है। वह सब गुणों से रहित एवं प्रकृति से परे हैं। उसी की सब ओर चमक है तथा वह स्वयं ऐसा प्रकाशमान है कि जिससे युक्त होकर यह संसार प्रकाशित हो रहा है। वहीं प्रकृति भी है। इस प्रकार इसके दो रूप है, पहला आवरण, दूसरा विक्षेप। आवरण अविद्या है, विक्षेप ईश्वर की माया है। इस प्रकार यह पुरुष भी जीव तथा ईश्वर भेद से दो प्रकार का है। प्रकृति के साथ जन्म लेने के कारण जीव है, और जो प्रकृति को अपने बस में कर संसार की सृष्टि करता है वहीं ईश्वर है। प्रकृति का वंशवृत्ति अपने को कर्ता मानता है, परंतु जो कर्तापन के अभिमान से रहित है वह ईश्वर है, और वह सुख दुख से परे है। देवहूति ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? यह जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है, इसे किस प्रकृति और किस पुरुष ने बनाया है? तथा 24 तत्वों वाला ब्रह्म क्या है? श्री भगवान बोले, हे मानवी, माया के मार्ग रूप 24 तत्व हैं। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, ये 5 महातत्व। गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये 5 महातत्वों के गुण अर्थात तन, मात्रा, श्रोत्रात्म, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक, हाथ, चरण, गुदा और लिंगे, 10 ज्ञानेंद्रियें और कर्मेंद्रियें, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण अर्थात भीतर से इंद्रिय। हे माता, ये 24 तत्व मिलाकर ही रगुण ब्रह्म कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर काल रूप परमात्मा उसी प्रकृति के में अपना तत्व स्थापित करता है। तब उसी प्रकृति से परम तेज युक्त महातत्व उत्पन्न हुआ, जिसका दूसरा नाम चित्त है। जब इसमें विकार उत्पन्न हुआ तब वह अहंकार हो गया, जिसमें वैकारिक, तेजस और तामस 3 भेद हैं। अहंकार से मन, इंद्रियें और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए। परमात्मा इन तत्वों में प्रवेश कर गया। तब ये तत्व एक चेतन अंडे के रूप में हो गया, जिससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। तब सबसे पहले उस विराट पुरुष के मुख प्रकट हुआ, जिससे वाक कर्म सहित उसके अधिष्ठता अग्नि प्राप्त हुए। फिर 2 छिद्रों वाली नासिका उत्पन्न हुई, जिसके प्राण वायु सहित घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई, और घ्राण से वायु प्राण का संचार हुआ। फिर चक्षु गोलात्मक हुआ। फिर कर्ण छिद्र प्रकट हुआ, जिसमें स्रोत शक्ति का प्रकाश हुआ। फिर विराट शरीर में त्वक का आविर्भाव हुआ, और उसमें केश, रोम आदि उत्पन्न हुए, जिससे औषधि आदि प्रकट हुई। फिर उस विराट पुरुष के शिशन इंद्रियें प्रकट हुई, जिसमें वीर्य शक्ति का समावेश हुआ। और फिर उस विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, जिसमें अपान नामक वायु, और उस वायु में काल का शशिवेश हुआ। जब इस प्रकार उस विराट पुरुष के सब इंद्रियां प्रकट हुई, तब उनमें उनके अधिष्ठता देवताओं का वास हुआ। जब इन सब देवताओं ने अलग अलग तथा मिलकर भी उस विराट पुरुष को उठाना चाहा और
वह उठ न सका। तब क्षेत्रज्ञ आत्मा चित्त द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हुआ और उसने उस विराट पुरुष को उठाया। हे माता, इसी प्रकार बिना क्षेत्रज्ञ आत्मा के उठाए सोया हुआ मनुष्य उठ नहीं सकता। आत्मा ही सबका नियंता और ईश्वर है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान से योग युक्त होकर आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं 27वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।